हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर मॉर्निंग रूटीन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल तीनों सो रहे हैं। देखिए, अब हम इनको सबसे पहले जगाएंगे। तो सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल को जगाते हैं तो सबसे पहले हमें बोलना है राधे राधे। तो हम तीनों को एक एक कर राधे राधे बोलेंगे। लल्ला राधे राधे, उठ जाओ बच्चा, राधे राधे। तो ऐसे अगर आपके घर दो लड्डू गोपाल हैं, एक हैं, तो आपको सभी को राधे राधे कहकर ही जगाना है। तो पहले थोड़ा सा सुबह सुबह प्यार करें, तब अपने तीनों लालाओं को मैं उठाऊंगी। तो अब यहाँ हम उठाकर तीनों को बिठा लेंगे। देखिए, मैंने इनको जो उड़ा रखा है, आप कहेंगे गर्मी में उड़ा रखा है, ये मेरा जो रूम है एसी रूम है, तो यहाँ रात में एसी से ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा उड़ा देती हूँ। तो देखिए, ये दिन भर खेलती हैं, थकान हो जाती है, तो सुबह आप जब उठाएं लड्डू गोपाल को तो थोड़े से पैर हाथ ज़रूर दबाएं। तो पहले मैं तीनों को बिठा लेती हूँ। मन नहीं कर रहा है, आराम से सो रहे हैं अभी तो देखिए, अब हम ऐसे पैर दबाएंगे। आप भी अपने लाला के जब सुबह उठाएं, स्नान कराने से पहले ज़रूर उनके पैर हाथ दबाएं। और जब पैर हाथ आप दबाएं तो आप साइड में हल्के से भजन चला सकती हैं, या फिर आप उनको कोई भी अपने अपने मन से भजन सुना सकती हैं। कोई भी हमारे लाला का भजन हो वो आप लाला को सुना दें। तो देखिए, मैं एक एक करके सभी लड्डू गोपाल के अच्छे से पैर हाथ दबाऊंगी, कंधे भी दबा रही हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल बहुत उद्यम करते हैं। जिसमें ये बड़े वाले हैं, इनका नाम है चीटू, और ये तो बहुत उद्यमी हैं, और ये सबसे ज़्यादा उद्यम यही करती हैं, एक जगह तो ये बैठती नहीं है। तो आप देखिए, सबसे छोटे वाले के दबा रही हूँ। जो सबसे बड़े हैं वो सबसे ज़्यादा थकते हैं, इसलिए उनके सबसे ज़्यादा दबा रही हूँ। अब मैं इनके स्नान की तैयारी करूँगी। तो देखिए, मैं इनके स्नान की तैयारी कर लेती हूँ। गर्मियों में स्नान कैसे कराना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये सुबह सोकर उठे हैं तो पहले मैं इनको थोड़ा सा जल पिला देती हूँ। तो देखिए, तुलसी पात्र मैंने प्लेट में रख दिया है, और मैं तीनों को सुबह उठकर सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को जल अवश्य पिलाएं। देखिए, बहुत से लोग दूध का नियम भी रखते हैं, लेकिन मैं स्नान कराने के बाद दूध पिलाती हूँ। सुबह उठकर तो मैं केवल जल ही पिलाती हूँ। तो यहाँ हम एक एक कर सारे कान्हा जी को जल पिला देंगे। देखिए, ये वाले कान्हा जी तो बहुत सीधी हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। इनका मुँह देखो, ऐसे ही रहती हैं। हाँ, ये वाले भी नटखट हैं, और बड़े वाले तो बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीनों ने जल पी लिया है। अब कराएंगे इनको स्नान। तो इनके पहले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। पहले कपड़े निकाल कर फिर ही मैं इनको स्नान कराऊंगी। इनको तो मैं नेकर टी शर्ट और या कुर्ता कुछ भी पहना देती हूँ। गर्मियों में आप कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाएं, क्योंकि देखिए, जैसे हमें कपड़े चुभती हैं, वैसे हमारे लड्डू गोपाल को भी कपड़े बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो मैं इनको स्नान के बाद ही नॉर्मल कॉटन के वस्त्र ही पहनाऊँगी। पहले मैं तीनों के वस्त्र निकालने के बाद स्नान कराती हूँ। चलिए, तो देखिए, स्नान जब कराती हैं, बैसाख का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चंदन का उपयोग अवश्य करें। तो स्नान की जो प्लेट हम आप लेते हैं या कटोरा, जिसमें भी आप स्नान कराएं, उसमें सुवास्तिक चंदन से अवश्य बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सुवास्तिक बना लिया है। सबसे पहले मैं कराऊंगी सांवले वाले लाला को स्नान, क्योंकि ये बहुत सीधे हैं, तो पहले इनको ला देते हैं। चलो, तो यहाँ करा रही हूँ मैं चंदन से स्नान, क्योंकि चंदन देखिए ठंडा होता है, तो यहाँ गर्मी बहुत है, तो चंदन से स्नान कराएंगे, थोड़ी सी शीतलता प्रदान होगी। तो यहाँ मैं तीनों लालाओं को चंदन से ही स्नान कराऊंगी। ये देखिए, मैंने इन वाले लाला को स्नान करा दिया है। अब कराएंगे हम दूसरे वाले लाला को स्नान। यहाँ देखिए, तो इनको भी मैं चंदन से ही स्नान कराऊंगी। चंदन आप चाहें तो नहाने के बाद चंदन इनके माथे पर, चेहरे पर, या फिर पैरों में, देखिए पैरों में भी खेलती हैं, थक जाती हैं तो गर्म हो जाती हैं पैर, तो आप पैरों में भी लगा सकती हैं। चंदन की सेवा भी आप कर सकती हैं माथे पर लगाकर। तो यहाँ मेरे दोनों लालाओं ने स्नान कर लिया है। अब जो हमारे लाला हैं, सबसे ज़्यादा उद्यम करते हैं, उनको कराएंगे हम अब स्नान। तो देखिए, वो जो कटोरा था उसमें वो आएंगे नहीं,
इसलिए मैं उनको इस प्लेट में स्नान कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इनको इस प्लेट में बिठा लेते हैं। अब इनको भी मैं कराऊंगी चंदन स्नान। तो पहले मैं इनके थोड़ा सा चंदन से मालिश कर दूंगी। तो आप भी ऐसे चंदन से मालिश कर दें। तो देखिए यहाँ चंदन की मालिश हो रही है। चेहरे पे देखिए कितनी हंसी आ रही है इनकी। और वैसे भी ये हमेशा हंसते ही रहते हैं, आप इनकी वीडियो देखना, मैं इनके शॉर्ट्स भी, ये हमेशा हंसते ही रहती हैं। तो देखिए यहाँ हो गया है इनका भी स्नान। कभी कभी मॉर्निंग में आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, लेकिन मैं अभी करा रही हूँ इनको सादा स्नान। अब सभी को मैं इनकी टॉवल से पोंछ लेती हूँ। तो देखिए हमारे लालाओं ने स्नान कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो गर्मी वाला एक इत्र आता है जो बहुत ठंडा रहता है, तो उसको भी आप ला के लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को, ये जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं, इनको ज़्यादा गर्मी जब होती है तो मैं इनको शाम को भी स्नान करा देती हूँ। तो देखिए इनको पहनाऊँगी मैं यह कुर्ता। यह कुर्ता है इनका, और यह है इनकी धोती है, और यह है इनका पटका है। तो पहले मैं पहना लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे लाला ने कुर्ता धोती पहन ली है, और कैसे लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पर इनको मैं सिंपल ही पहनाऊंगी, हैवी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर एक सिर्फ चेन पहनाऊंगी और एक इनका ब्रासलेट है वो पहनाऊंगी। ये थोड़ी ज़्यादा फैशन करती हैं तो मैं इनको एकदम अलग कपड़े पहनाती हूँ। तो यहाँ हमारे लाला हो गए हैं तैयार। पगड़ी में लगाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस मैं अब इनको इस साइड में इनका ये पटका पहना दूंगी। अब लाला हो गए हैं तैयार। अब करेंगे हम दूसरे लाला को तैयार। तो देखिए इनको भी मैं कॉटन की पोशाक पहनाऊंगी। गर्मी है, आप भी कॉटन की ही पोशाक पहनाएं। सिर्फ एक छोटा सा सेट मैंने पोशाक में ही अटैच कर दिया है। कानों में मैं बाल किसी के नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मियों में मैं बहुत कम लगाती हूँ। तो यहाँ सिर्फ एक कपड़े से छोटी सी मैंने इस तरीके से पगड़ी बनाकर, ये वाले भी लाला हमारे तैयार हैं। अब सबसे छोटे लाला का श्रृंगार करेंगे। अब मैंने इनको पकड़ा दी है यहाँ पर बांसुरी। अब इनको भी पोशाक पहना लेते हैं। इनको भी कॉटन की ही पहना रही हूँ, एक हल्का सा सेट पहनाऊँगी, बहुत एक ही। इनको भी सिर्फ पगड़ी, गर्मी में आप भी कम श्रृंगार करें। अब इनको भी हम बांसुरी दे देते हैं। तो देखिए अब स्नान श्रृंगार भी हो चुका है सुबह का। इसके बाद देखिए सुबह जब हो, ये 10 बजे से पहले हो जाता है हमारा, तो इसके बाद हमें कुछ ना कुछ ठाकुर जी को खाने के लिए देना चाहिए। तो देखिए सुबह जब स्नान हो जाता है उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो आरती का दीपक जला के हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। लड्डू गोपाल की, कान्हा जी की, आपके जो भी आरती आती है वो आप आरती कर लें। तो यहाँ हम सभी की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद देखिए लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, तो उनके लिए खाने के लिए कुछ आप देखिए केला है, सेब है, आम है, इस तरीके का दें, क्योंकि हम फिर उसके बाद खाने का लगाते हैं। तो सुबह सुबह जब हम इनको स्नान कराते हैं उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को दूध का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल दूध ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ मैंने इनके लिए सेब और आम काट दिए हैं, नहीं केला और आम काटे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने इनके लिए दूध ले लिया है। तो अब दूध का भोग अवश्य लगाएं। फल आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जो भी आपके पास है। इस टाइम तो देखिए गर्मियों में तरबूज, खरबूज, किसी का भी भोग लगाएं। तो यह थी मेरी सुबह की दिनचर्या। आपको हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।